ये हमारा जेटेट का जो 2025 का एग्जाम होगा उसमें हमारा सेक्शन क्या चल रहा है, एसएसटी का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी चार पार्ट है ना तुम्हारा, फिजिकल है पहला, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, तीसरा है झारखंड ज्योग्राफी और चौथा है तुम्हारा मैप, मैप वाला। तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी का सिर्फ पहला यूनिट है भूकंप, अर्थक्वेक, उसका पार्ट चार है। वन टू और थ्री तुम लोग देख लेना। तो हम लोग इसके पहले जो पार्ट थ्री वाला में है उसमें यहाँ तक हम लोग देखे थे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, जिसके ऊपर हमारा प्लेट के ऊपर में जो भी फैला हुआ कॉन्टिनेंट है वो मेन कितने तरह का, हमारा डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो डाइवर्जेंट फिगर से तुमको पता चल रहा है कि डाइवर्जेंट में दो प्लेटें क्या होती है, अपोजिट वे में जाएगी। कन्वर्जन में दो प्लेटें कैसे जाएगी, एक दूसरे को टक्कर मार रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, ये क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही है। और हमारा ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, इस तरह से पैरेलल अपोजिट साइड में जाएगा, ऐसे से अपना जाएगा। लेकिन अब इसमें जो हमारा याद रखना खास कर, जो हमारा कन्वर्जेंट है उसका भी टाइप है। जैसे इससे क्वेश्चन पूछेगा कि ज्वालामुखी का निर्माण कब होता है, दूसरा भूकंप का निर्माण कब होता है, या नहीं तो समुद्र के अंदर में टापू देखे हो, अंडमान निकोबार क्या समुद्र के बीचों बीच टापू है ना, तीनों का निर्माण के पीछे यही तुम्हारा प्लेट का घसकाव ही है। या तो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या ट्रांसफॉर्म है। क्या बोले फिर से, तीन तरह का निर्माण होता है ना स्थल आकृति का। पहला क्या, पहाड़ बन गया, दूसरा भूकंप बन गया, और तीसरा क्या हो रहा है, टापू। तो तीनों किससे है, प्लेट के रिलेशन से है, प्लेट का मूवमेंट का रिलेशन से है। तो इसको हमको बहुत अच्छे से ही समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे में ज्वालामुखी भी है, तुम्हारे में टापू भी है, और तुम्हारे में तीसरा क्या है, पहाड़ भी है। तीनों है कि नहीं करिश्मा, है। तो तीनों जो है ना इसी से ही रिलेटेड है। ध्यान से देखना इसको, उसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग एनिमेशन के माध्यम से इसको समझना चाहते हैं, है ना। एनिमेशन में, एनिमेशन में चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ चूंकि इंग्लिश में ही मिल रहा है, मजबूरी है, हिंदी तो हो नहीं रहा है ना। तो देखो, प्लेट बाउंड्री सम ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक चेंज इन द अर्थ क्रस्ट, माने कि अर्थ का क्रस्ट में हमेशा क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। इसको क्या हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखना, जो हमारा चेंज हो रहा है ना, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट जो टकरा रही है, नॉट हियरिंग एनीथिंग, टर्नबल नहीं, ठीक है ये हमारा, देखना, वो प्लेट क्या है, टकरा रहा है ना भाई। तो प्लेट टकरा रहा है, तो प्लेट के टकराने से ही तीन तरह का प्लेट पता है हमारा, ट्रांसफॉर्म है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। उसी से हमारा क्या बन रहा है, देखो समुद्र के बीच में टापू, इससे पहले क्या बना था, पहाड़ बना था। इसके पहले क्या था, पहाड़। और फिर एक तुमको जो ज्वालामुखी का जो निर्माण है वही भी, और अर्थ भी किससे आता है, इसी प्लेट के ही टकराने से ही होगा। मतलब या तो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, या ट्रांसफॉर्म होगा। ये भी इनके भी वजह से क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। तो सिर्फ अर्थक्वेक ही नहीं आता है, माउंटेन है, रेंज है, न्यू आइसलैंड है, ये सब, ये इसका क्या है, थोड़ा घटना स्पीड को थोड़ा कम कम कर कर रख रहे हैं, ताकि तुमको समझाने में हमको सुविधा हो, तुम उसको समझने में भी थोड़ा सा ये करना। तो माउंटेन रेंज, अच्छा देखो, ये इस तरह से प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट क्या है, अंदर पे जो हमारा कोर है, कोर के पास में क्या मैग्मा होता है ना, मैग्मा के ऊपर ऐसा करता है वो फिसलता रहता है। इसी प्लेट के ऊपर में इस तरह से हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, सारा कॉन्टिनेंट किसके ऊपर में टिका है, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर में। टेक्टोनिक प्लेट कैसा कर रहा है, हमेशा मूव कर रहा है। तो अर्थक्वेक्स ऑक्योर, ठीक है, ऑक्योर एलोंग प्लेट बाउंड्रीज देयर। देखते हैं इसमें स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा दे क्या इसका। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि हमारे पास में जो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन कौन सा होगा प्लेट का, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। मौका मिलाकर निकाल कर देखो कर, इसमें अभी से पीछे हो जाएगी तुम, अभी से ही वीडियो नहीं देखेगी, नहीं एकदम पीछे हो जाएगी। देखो, यहाँ हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, फिगर को अच्छे से देखना। डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है हमारा, दो प्लेट अपोजिट जा रहा है। ट्रांसफॉर्म में कैसा हो रहा है, इस तरह से, ऐसा और ऐसा। और कन्वर्जन में क्या होगा कि एक प्लेट दूसरे के ऊपर में टक्कर मारकर एक को नीचे डाल देगा, एक को क्या करेगा, नीचे डाल देगा।
वीडियो देख करके आना, नहीं देखेंगे ना तो चेहरा पे इसी तरह 12 बजा हुआ रहेगा कि हाँ क्या हो रहा है। देख क्या गलती कर रही है ना, जब वीडियो भी अवेलेबल करा रहे हो तो उसको देखना चाहिए। कंफ्यूजन होगा बाद में कि डाइवर्जेंट में और कन्वर्जेंट में कौन एक दूसरे को टक्कर मारता है, तो डाइवर्जेंट टक्कर मारेगा कि कन्वर्जेंट टक्कर मारेगा, बताना। ध्यान से देखो तो डाइवर्जेंट टक्कर मार रहा है। गलती कर दी ना। अभी वही चीज बोली रहे थे, डाइवर्जेंट टक्कर नहीं मारेगा, वो अपोजिट जाएगा। और टक्कर कौन मार रहा है, कन्वर्जेंट। ये बार बार कंफ्यूजन में होता है, कई लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। डाइवर्जेंट का मतलब वो क्या है, दूर जा रहा है। डाइवर्ट का मतलब होता है ना दिमाग भटकना, वो रास्ता भटक रहा है वो। अब जो हमारा डाइवर्जेंट है, ये वो जो डाइवर्जेंट है ना, इसमें मेनली 3 तरह का डाइवर्जेंट होगा। अरे भैया सॉरी, नहीं नहीं, हाँ कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जो है ना, इसका भी 3 कैटेगरी होगा। इसका 3 कैटेगरी, कन्वर्जेंट का। तो कन्वर्जन का 3 कैटेगरी क्या होगा, उसको हम लोग देखते जाते हैं क्या क्या हो रहा है हमारा। फिगर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कन्वर्जन देखो, ये वाला प्लेट यहाँ जैसे डाउन हो रहा है ना, डाउन होने के बाद यहाँ पिघल जाएगा, पिघलने के बाद यहाँ मैग्मा बना, मैग्मा ऊपर में जाकर क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा, और यहीं से तुम्हारा फॉर्म होगा क्या क्या, या तो ज्वालामुखी बनेगा, यानी तो टापू बनेगा, यानी तो पहाड़ बनेगा। मैग्मा है मैग्मा। मैग्मा अंदर में मैग्मा देखो। अब देखो यहाँ, बात नहीं, ये देखो इधर स्क्रीन पे ध्यान दो, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। तो बाउंड्रीज, कन्वर्जन बाउंड्रीज ऑक्योर व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, दो प्लेट आपस में टकराती है। ये देखो दोनों प्लेट आपस में क्या होगा, अभी टक्कर मारेगा। धीरे धीरे बढ़ते जाओ प्लेट, बहुत तुम धीरे धीरे बढ़ रहे हो। ये प्लेट देखो टक्कर मार रहा है ना, तो टक्कर मारा तो कौन सा होगा हमारा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यानी कि ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया, क्या हो गया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होगा तो एक प्लेट क्या होगा, दब जाएगा। व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड देयर आर 3 मेजर टाइप, दो प्लेट जब कोलाइड करते हैं तो वो उसका 3 ही टाइप है। कितना टाइप तो और होगा, लेकिन मेजर टाइप के बारे में क्या बता रहा है, 3 टाइप बता रहा है। और तीनों टाइप का अच्छा रिलेशन है किससे, ज्वालामुखी से, टापू से और पहाड़ से। तो ध्यान से देखते जाना। कन्वर्जन में एक प्लेट हर हाल में किधर जाएगा, वो नीचे जाएगा। और जो नीचे जाएगा तो हाई टेम्परेचर प्रेशर से यहाँ पर वो क्या होगा, पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद क्या बनेगा, मैग्मा। मैग्मा बनेगा तो पिघलने से गैस निकलेगा ना इसका, तो गैस प्रेशर बनाएगा और ये फॉल्ट से बाहर निकल जाएगा वो। वहीं से हमारा ज्वालामुखी बनेगा, चाहे टापू बनेगा, चाहे पहाड़ ही बनता है। पहला है तुम्हारा क्या, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल। देखना अभी हम लोग कन्वर्जेंट का टाइप पढ़ रहे हैं। तो कन्वर्जेंट का टाइप में सबसे पहला तुम्हारा क्या होगा, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल। यानी महादेशी प्लेट टकराएगा किससे, महादेश वाले प्लेट से। यहाँ हेडिंग क्या है हमारा, कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल। तो यानी ये मान लो ये कोई एशिया का है या यूरेशिया है, यूरेशिया कॉन्टिनेंट का एक टेक्टोनिक प्लेट है। और यहाँ पर हमारा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का कोई हमारा टेक्टोनिक प्लेट है। ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, मान लो टकराएगा। खैर प्रशांत महासागर का एग्जाम्पल गलत दिए है तो वो कॉन्टिनेंट में नहीं आएगा, है ना, वो सी में, ओशियन में आ जाएगा। तो अभी हमको सिर्फ किसका देखना है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। एशिया को रखो और इसको रख लो तुम, अफ्रीका को रख लो, नहीं वहां भी हमारा कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तुम्हारा इधर से जा रहा है यूरेशिया, और इसका भारत वाला जो प्लेट गया है ना, तो एशिया से टक्कर मारा है, यानी वो हमारा कन्वर्जन का एग्जाम्पल, जो कि हिमालय का जन्म हुआ है। हमारे हिमालय का जन्म हुआ है। तो व्हेन टू प्लेट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोलाइड, जब ठीक है ये दो प्लेट हमारा जब कोलाइड करेगा तो हमारे पास में क्या बनेगा उसका, कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट जब कॉन्टिनेंट से टकराता है तो क्या बनता है, पहाड़ बनेगा। क्या बनेगा, पहाड़। जैसे हिमालय का जो है निर्माण, वो कैसे हुआ, एक कॉन्टिनेंट का प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंट के प्लेट से टकराया है। तो इस तरह से टकराया ना तो बकल बनेगा। बकल समझ रहे हो, बेल्ट का हम लोग बकल लगाते हैं तब ना मेरा बेल्ट पैंट पे टिकता है, नहीं तो पैंट से बेल्ट नीचे गिर गिर जाएगा। बकल होता है ना इस तरह से, हुक लगाना, हुक लगाना। दो प्लेट अगर हमारा टकराएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, बकल बनेगा। बकल बनने के बाद में, ये बहुत स्लो हो जा रहा है क्या, थोड़ा सा इसको फास्ट कर देते हैं। देखो यहाँ स्क्रीन पे, ये जब टक्कर हो रहा तो थोड़ा सा ऊंचा ऊपर ऊपर उठ रहा है ना, तो ये हमारा क्या बन रहा है, पहाड़ बन गया। ये भी हमारा क्या बन गया, पहाड़।
क्योंकि ये भी हमारा कॉन्टिनेंट है और ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट। अगर समुद्र रहता तो यहाँ ऐसा नहीं होता। तो पहाड़ों का निर्माण कौन कौन प्लेट से होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब कॉन्टिनेंटल से क्या करेगी, डाइवर्ज होंगे कि कौन, डाइवर्जेंट में होगा कि कन्वर्जेंट में होगा, कन्वर्जेंट में। करिश्मा आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यानी ये जो पहाड़ है ये भी किसी के कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, प्लेट, और ये वाला पहाड़ ये दूसरा कॉन्टिनेंट का है। थोड़ा सा इसको बढ़ा ही देता हूँ, कुछ ज्यादा ही स्लो है, ठीक है। तो सीधा सीधा अब इस पे आओ। ठीक है, अब यहाँ से देखो गौर से, इसमें यहाँ पे दिखा रहा है दूसरा हमारे पास में एग्जाम्पल किसका है, ये तो कॉन्टिनेंट है और ये तुमको पानी जैसा क्या दिख रहा है, समुद्र। तो हमारा क्या, कॉन्टिनेंटल टू ओशियनिक। तो कॉन्टिनेंटल टू ओशियनिक में क्या होगा कि ये वाला जो समुद्र वाला जो प्लेट है ये तो इधर धंस गया। जैसे ही धंस गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ मैग्मा जो है ये प्लेट बनकर पिघल कर मैग्मा बनेगा। और मैग्मा से हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, लावा। लावा जो कि बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो देखना यहाँ पर क्या होगा, तो कॉन्टिनेंटल टू ओशियन कोलिजन्स व्हेन ए प्लेट ऑफ ओशियन, यानी कि ये वाला क्या होता है, जब हमारा समुद्र वाला जो प्लेट है वह कोलाइड करेगा किससे, कॉन्टिनेंटल वाला प्लेट से। देखो किस तरह से कोलाइड कर रहा है, एरो दिखाई दे रहा है ना। ये वाला समुद्र वाला इधर जा रहा है और ये वाला कॉन्टिनेंट वाला इधर जा रहा है। इधर जाने से फिर क्या होगा, वो हमारा टक्कर होगा, एक ना एक प्लेट तो नीचे जाएगा, जो नीचे जाएगा वो क्या होगा, पिघल करके फिर मैग्मा बनेगा। ओशियन क्रस्ट इज मोर थिक एंड सबडक्ट्स। ओशियन क्रस्ट क्या हो रहा है, थिक होने का कारण क्या चला जा रहा है, वो सबडक्ट हो जा रहा है, कहाँ, नीचे जा रहा है। एरो को ध्यान से देखो। और वह क्या अंडरनेथ का मतलब क्या, इसके नीचे चला गया, कॉन्टिनेंटल के नीचे चला गया, अंडरनेथ का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो कॉन्टिनेंटल के नीचे चला गया। नीचे चलाने के बाद टेम्परेचर वहां पर कैसा होगा, हाई होगा। प्रेशर भी वहां होगा क्या, हाई होगा। तो ये ओशियनिक प्लेट क्या होगा, पिघलेगा, पिघलने से क्या बनेगा वहां पर, मैग्मा बनेगा। देखो ये हमारा क्या मैग्मा बन रहा है ना। अच्छा, जब मैग्मा बन रहा है तो मैग्मा बनने के बाद मैग्मा कहीं ना कहीं जो कमजोर कड़ी, जो दरार है, जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट से क्या होगा, निकलेगा। तो मैग्मा फ्रॉम द मेल्टेड ओशियनिक क्रस्ट राइजेज, यानी कि वह क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा। और ऊपर उठने के बाद क्या तुमको लगता है ये हमारा कोचिंग से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये सरफेस, वहां का जो सरफेस है जहां वो कोलाइड किया है, वहीं से वो बाहर निकलेगा। और उसका नतीजा क्या होगा बताना। अगर पिघला और मैग्मा अगर बाहर निकल रहा है जो कि लावा का रूप ले रहा है, तो ये भूकंप का जो थोड़ा थोड़ा फोटो दिखाई दे रहा है, वो क्या आएगा, भूकंप आएगा। ये देखो तुम्हारा भूकंप का चिंगारी दिख रहा है, ये लावा जो पिघला हुआ बाहर निकल रहा है। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, ज्वालामुखी, वोल्केनो। ये हमारा वोल्केनो है। और ये अंदर से जो ओशियन प्लेट जो पिघला था, जो मैग्मा, वो लावा बनकर कैसा निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ये हमारा वोल्केनो का फॉर्म होगा कब, जब ओशियनिक प्लेट टकराएगी कौन सी प्लेट से, कॉन्टिनेंटल प्लेट से। और कौन सी प्लेट अंदर धंसेगी, ओशियनिक वाली अंदर जाएगी, समुद्र वाला जो प्लेट है वह अंदर धंसेगा। भर भर कैसे एमसीक्यू रहेगा, याद रखना, इसलिए ध्यान दे दो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा समुद्र वाला जो, अच्छा तीसरा हमारा क्या है, तीसरा टक्कर हो रहा हमारा, ओशियनिक प्लेट टकरा रहा किससे, ओशियन से, मैं यानी समुद्री प्लेट टकरा रहा किससे, समुद्री प्लेट से। तो भैया एक न एक तो प्लेट तो अंदर जाएगा ही जाएगा। जब अंदर जाएगा तो वो पिघल कर क्या बनेगा, मैग्मा। और जब मैग्मा जो है सो कमजोर कड़ी दरार खोजेगा, वहां से क्या लावा के रूप में बाहर निकलेगा। यह लावा बाहर निकलेगा तो क्या है, ज्वालामुखी है ना। लेकिन यह ज्वालामुखी पानी के अंदर जब फूटा है तो बाहर धीरे धीरे ठोस जब होगा तो क्या बन जाएगा, क्या लिखा है यहाँ, आइसलैंड, यानी कि टापू का निर्माण हो गया।
तो टापू का निर्माण किससे होगा, तुमको बताना पड़ेगा कि जब दो समुद्री प्लेटें आपस में टकराती है, तो पहला समुद्री प्लेट जब पिघलेगा तो वो क्या बनेगा, मैग्मा उसका लावा बनकर बाहर निकलेगा, तो समुद्र में ही ना बाहर निकलेगा। इसीलिए समुद्र में टापू का निर्माण होता है। तो समुद्र में टापू का निर्माण अगर हो रहा तो कौन सी दो प्लेटें टकरा रही है, कौन सी दो प्लेटें टकरा रही, नाम बताओ। कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल, या कॉन्टिनेंटल टू ओशियनिक, या ओशियनिक टू ओशियनिक। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा कि अगर पहाड़ का निर्माण हो रहा तो कौन सी प्लेटें टकरा रही है, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल, है ना। अच्छा, ज्वालामुखी का अगर निर्माण हो रहा है, नहीं ज्वालामुखी ही ना था। हाँ, ज्वालामुखी का ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं डाउट है, ठीक। अरे उसी में तो तुम लोग गड़बड़ा दी, नहीं तुम ट्रांसलेशन ही कर रहे थे अभी, तुम नहीं बोले कि सर जल्दी से लीजिए। हाँ, वो ये सब ट्रांसलेशन करने में टाइम लगता है ना, उसका ट्रांसलेशन कर ही रहे हैं उसी। अब बाद में, अब तो रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं ना, अब तो रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, वो ट्रांसलेशन ही करने में 10 घंटा लगता है। हम्म। देखो यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट अब आप सुनो, यहाँ इसको थोड़ा सा रोकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सुनना यहाँ पे, अभी हम लोग जो पढ़े हैं, हमारा सबसे पहले प्लेट तीन तरह का था क्या, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग स्टार्टिंग किससे किए हैं, कन्वर्जेंट। अब इसका एक तुक्का कैसे याद रखेगी, सी से कन्वर्जेंट और सी से कोलाइड। सी से कन्वर्जेंट और सी से कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या होता है, टक्कर मारना। तो अब तो याद रहेगा ना। कन्वर्जेंट में हो क्या हो रहा, कोलाइड हो रहा है, यानी दो प्लेट आपस में टकरा रही है। अब डाइवर्स, यानी कि वो क्या है, दूर। डाइव क्यों नहीं हो कि वो तैराक है, बहुत अच्छा डाइव मारता है, ऐसे से करता है ना हाथ पांव ऐसे से, ऐसे से निकल के, तो वहीं से हमारा डाइव से डाइवर्जेंट याद रखना, वह दूर जाएगा। दूर जाएगा तो देखो एक प्लेट हमारा कैसा है, इधर जा रहा है, और एक प्लेट हमारा इधर जा रहा है। तो जब एक प्लेट इधर गया और एक प्लेट इधर गया, तो अंदर में जो पिघला हुआ है जो मैग्मा है, वह बाहर आएगा कि नहीं आएगा, जब बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो जैसे ही सरफेस से बाहर निकला तो बना तो लावा हो गया। लावा क्या होता है, ठंडा होता है। अरे शुरू में गर्म होगा, 100-200 साल बाद ठंडा होगा कि नहीं होगा। जब होगा तो वह रुई बनेगा क्या, वह फिर से एक स्थल आकृति का निर्माण करेगा। फिर से स्थल आकृति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इसको हम लोग चालू करते हैं, अच्छे से हमको जो समझाना था वो समझा चुके हैं। बाकी धीरे धीरे तुम इस फिगर को देखो, एनिमेशन को, ये कैसे क्या हो रहा है। यहाँ हमारे पास में डाइवर्जेंट में दो प्लेट आपस से दूर जा रही है। ये एक इधर जा रहा है और एक हमारा इधर जा रहा है। और ये जो छोटा सा किनारा है ना, उसी को बाउंड्री बोल रहे हैं। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज दिस इज व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से क्या कर रही है, दूर जा रही है। जो रिजल्ट होगा वो तो बता ही चुके हैं, खाली पिक्चर देखना है। यही हमारा क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन के बाद में जब सेपरेशन हुआ तो यह सेपरेशन यानी जो गैप है वह अनुमति देगा किसको, ये पिघला हुआ मैग्मा को क्या करने का, बाहर निकलने का। अब समझा चुके हैं, खाली इसको देखते जाओ। ये मैग्मा किधर जा रहा है, देखो एरो क्या बता रहा है, अब वह बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो सरफेस में। तो पार्शली राइज टुवर्ड्स द सरफेस एंड पार्शियली मेल्ट। हाँ, मैंने कुछ तो ये मेल्ट होता रहेगा और कुछ हमारा क्या अपसाइड जाता रहेगा। दिस मेल्टिंग क्रिएट्स मैग्मा। ये तो जो चट्टान जो पिघल रहा है, जो मेल्ट बन रहा है, वो तो मैग्मा बनाएगा। ये थोड़ा स्लो है। इरप्ट का मतलब क्या है, बाहर निकलना। इरप्ट का मतलब क्या है, बाहर निकलना। ये जो मैग्ना मैग्मा है वो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो वही लावा होता है, ये सब क्वेश्चन है। लावा और मैग्मा एक ही है, जो हमारा अंदर है वो मैग्मा होता है, और जो सरफेस से बाहर निकल गया वो क्या कहलाता है, लावा होता है।
और मैग्मा क्या है, हमारा मोल्टेन मेटल है, सॉरी रॉक है। अरे चट्टान, चट्टान रॉक। हम्म। पिघला हुआ चट्टान है। अब देखो, लावा कूल्स एंड हार्डेन्स टू क्रिएट न्यू रॉक। यहाँ पे लावा क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा होकर हार्ड हो गया, तो हार्ड हो गया तो किसका बनाएगा, वह नया चट्टान का निर्माण करेगा। यहाँ लिखा है ना, हार्डेन्स टू क्रिएट न्यू रॉक एंड ओशियन फ्लोर। जो भी समुद्री वाला सतह है वहां पर ठंडा होकर क्या करेगा, एक चट्टान का निर्माण करेगा। वही चट्टान तुम्हारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टापू का रूप लेगा। इधर भी देखो, इधर भी हमारा समुद्र है, इधर भी हमारा समुद्र है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा ओशियनिक टू ओशियनिक का। अच्छा नहीं, ये तो हम लोग डाइवर्जेंट वाला देख रहे हैं, ये डाइवर्जेंट का देख रहे हैं, देख रही हो, ये डाइवर्जेंट का है। हाँ ये डाइवर्जेंट का है, तो यानी एक इधर धसक रहा है और एक हमारा इधर धसक रहा है, तो यहाँ से हमारा फिर से एक नया लावा ठंडा होने के बाद क्या बनाएगा, एक नया चट्टान बनाएगा। द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर कूल। ठीक है, अभी तक कूल में ही है। ये हम लोगों को फूल बना रहा है क्या। स्पीड चेंज चेंज आगे बढ़ाओ इसको, वन में कर देते हैं ना। एंड बिकम राइट रिजिड। ठीक है, ये तो रिजिड यानी ठोस हो जाएगा हमारा। और यहाँ से जब ठोस होगा तो लिथोस्फीयर जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भूपर्पटी क्रस्ट हो गया ना, उस स्थल मंडल, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, स्थल मंडल को धीरे धीरे से क्या निर्माण करेगा। मिड ओशियन रिज मोस्ट ऑफ दीज डाइवर्जेंट। जो ओशियन रिज होता है वो हमारा ऐसी दो प्लेटें जब डाइवर्ज होती है उसी से बनता है। अच्छा, इस तरह का ओशियन रिज जो पाया जाता है, देखो यहाँ पर दो प्लेटें डाइवर्ज कर गई है, तो वहां पर भी लावा जब ठंडा हो गया तो क्या बन गया, फिर से ठोस चट्टान बन गया है। ये देखो, ये उधर गया, ये डाइवर्ज हुआ, ये क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ, तो बीच में क्या है, हमारा मोल्टेन मेटल था ना, लावा। ये ठंडा होकर के ये कैसा बन गया, फिर से चट्टान बन गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। अरे दो इस तरह का घाटी देखी हो कि नहीं, सकरा सा एक इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, बीच से घाटी। बीच से घाटी क्या है, वो घाटी यानी ये नीचे वाला जो मैदान है वो तुम्हारा ठंडा हुआ लावा ही है। अब तीसरा तुम्हारा कौन सा आएगा बताना, ट्रांसफॉर्म आएगा। ट्रांसफॉर्म में देखो, एक हमारा ऐसा जा रहा, दूसरा प्लेट हमारा ऐसा जा रहा है। टू प्लेट, अच्छा, ईच अदर हॉरिजेंटली, माने कि दोनों प्लेट ना समान, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज। तो क्षैतिज रूप से ऐसा क्या कर रहा है, दोनों प्लेट आगे पीछे जा रहा है, एक आगे दूसरा पीछे, पीछे आगे, इस तरह से जा रहा है। तो यह है क्या, एनिमेशन है थोड़ा सा, ये स्लो ही है, फास्ट कर दे क्या इसको। देखना, जब आगे पीछे जा रहा तो क्या होगा, देश में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं क्या अचानक। जैसे मान लो स्लिप होना चाह रहा, कोई फंस गया, तो उसका अचानक से फिर स्लिप होगा, तो एक झटका लगेगा ना, उस झटका से क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। उस झटके से क्या आएगा हमारा, अर्थक्वेक। रॉक एंड दीज कैन बी फेल्ट एज earthquakes अनलाइक द अदर टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, देखना बाकी दो बाउंड्री के बजाय ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या कर रहा है, जनरली डू डू नॉट प्रोड्यूस मैग्मा। यानी कि हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है वह कभी भी मैग्मा प्रोड्यूस नहीं करेगा, जनरली अधिकतर वह मैग्मा प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या करेगा, भूकंप लाएगा, वो अर्थक्वेक लाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा फोटो में, ये सैन अंड्रिया अंड्रियाज है ये फॉल्ट। कैसा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। कभी ना कभी तो इसमें क्या होगा, अचानक से झटका लगेगा, वो झटका से क्या होगा, भूकंप आएगा। तो देयर वी गो थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अब हम लोग थ्री टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री के बारे में समझ चुके हैं, क्या क्या, कन्वर्जेंट और। तो इसमें से तुम्हारे से एग्जाम में मान लो पूछेगा कि कौन सा हमारा बाउंड्री जो है वह मैग्मा प्रोड्यूस नहीं करता है जनरली, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अधिकतर अर्थक्वेक जो है सो किसके कारण आता है,
भूकंप अधिकतर किससे जनरेट होता है? अधिकतर, हालांकि दोनों भी करेगा, लेकिन अधिकतर क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। अच्छा ये बताओ कि हम लोग अगर इस कन्वर्जेंट की बात करें, तो कन्वर्जेंट का कितना टाइप अभी हम लोग पढ़े हैं? तीन टाइप का। पहला टाइप क्या था हमारा? चलो ठीक है, ओशियनिक टू ओशियनिक। तो ओशियनिक टू ओशियनिक में किसका निर्माण होता है? आइसलैंड टापू का। देखो, कन्वर्जन में याद रखना कि हर हाल में लावा बाहर निकलेगा, पिघला हुआ मैग्मा लावा बन के बाहर निकलेगा। अब समुद्र से समुद्र में कन्वर्जेंट हो रहा है, तो लावा समुद्र में न निकलेगा। समुद्र में निकलेगा तो क्या बन गया? टापू बन गया। अच्छा ये बताओ, समुद्र से अगर यदि इसका अ, समुद्र से इसका निकला, अरे क्या नाम था उसका, कॉन्टिनेंट का, ओशियनिक टू कॉन्टिनेंट। ओशियनिक टू कॉन्टिनेंट का अगर मान लो कॉलिजन हो रहा है, तो ओशियनिक वाला कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो जब वो नीचे जा रहा है तो वह भी तो क्या बनेगा? हाँ, वो किसमें आ रहा है? ज्वालामुखी में आ रहा है। मैग्मा पिघल कर बाहर लावा बनेगा, वहां क्या बनेगा? ज्वालामुखी। अब तीसरा हमारा कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, तो उसमें क्या बनेगा? पहाड़, जैसे कि हमारा हिमालय। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया कन्वर्जेंट। किसका क्लियर हो गया? कन्वर्जेंट का। अब आ जाओ डाइवर्जेंट में। तो डाइवर्जेंट में जब आओ, तो डाइवर्जेंट में जैसे कश्मीर की घाटी देखी हो, या कोई भी घाटी तुम लोग घूमने गई है? या नहीं तो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम लोग चाईबासा से रांची जाते हैं, तो घाटी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो दो घाटी का मतलब कि वो घाटी का निर्माण कैसे हो रहा है? जैसे कि दो प्लेटें बाहर चाहिए, बाहर गए तो यहाँ पे जगह भर गया, खाली हुआ। उस खाली जगह पे कौन आया? मैग्मा। लावा बन के बाहर निकला, लावा क्या होगा? ठंडा हो गया। जैसे ठंडा हुआ तो वो जम गया ना। तो जम गया तो दोनों घाटियों को क्या किया? जोड़ दिया। तो नतीजा क्या होता है कि हमारे दाएं तरफ भी पहाड़ और बाएं तरफ भी पहाड़, और अंदर में क्या है? घाटी। तो हम लोग बोलते हैं ना वो घाटी है। असल में उसका निर्माण किससे हो रहा है? डाइवर्जेंट से। और तीसरा हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्म। एक सब इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि मैक्सिमम जो है अधिकतर मैग्मा जो है सो लावा बनकर बाहर नहीं निकलेगा, कौन सा बाउंड्री से? ट्रांसफॉर्म से। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो अब हल्का सा हम लोग जो हिंदी हिंदी कर रही थी, हिंदी करे नहीं तो लेट हो रहा था हमारा। अब इसका हिंदी तो अजीब जैसा हो जाता है ना? ये अभी सारी अब सारी और रूपांतरित। हिंदी को हटा दो, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, इसका नाम अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश का नाम क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा प्लेट है बताना? ये डाइव है, यानी क्या होगा ये? डाइवर्जेंट, है ना। और ये हमारा कोलाइड में कर रहा है, ये क्या कर रहा है? कोलाइड। तो ये कौन सा होगा हमारा? कन्वर्जेंट। और ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि हम लोग कोलाइड में कितना तरह का पढ़े हैं बताना? तीन तरह का। पहला में क्या हो रहा है हमारा? कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। दूसरा में क्या है? कॉन्टिनेंट टू ओशियनिक। और तीसरा में क्या हमारा? ओशियनिक टू ओशियनिक। अच्छा इसमें तुमको पूछेगा ओशियनिक टू ओशियनिक में किसका जन्म हुआ, तो क्या बोलेगे? टापू। अच्छा कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, इसमें किसका जन्म हुआ? पहाड़। कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ना, पहाड़ ही ना होगा। क्यों कंफ्यूज कर जा रही है? और कॉन्टिनेंट, अच्छा ये ओशियनिक कहाँ चला गया? ये अच्छा, चलो तो हम इसको ओशियनिक कर देते हैं। तो जब ओशियनिक करेंगे तो यहाँ पे किसका जन्म होगा कॉन्टिनेंट टू ओशियनिक में? ज्वालामुखी क्या? ज्वालामुखी। और कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट में किसका जन्म होगा? पहाड़ का हो गया। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? अच्छा ले ना, रुको 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 एक मिनट, ले लो। ले ली। तो हम लोग टाइप्स ऑफ बाउंड्री खत्म कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, और वो भी बहुत अच्छे से खत्म करे हैं। याद हो गया ना सभी को? तो खाली इसका नोट्स तुरंत तुरंत तुम लोग बनाकर क्यों नहीं चेक करा रही है? बनाना चालू करो। बनाओ नोट्स, यहाँ पे लाओ कॉपी, तुम लोग का देखेंगे। देखो अब ये सब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ इंग्लिश का हिंदी लिखा हुआ है ना,
एक प्लेट की गति के कारण वह दूसरी प्लेट को कई तरह से धकेलती है या रगड़ सकती है। किनारे पर कोई भी अनियमितता या खुरदरापन एक प्रकार का स्टिक स्लिप व्यवहार पैदा कर सकता है। स्टिक स्लिप समझ में आता है? सुनो इधर मेरी तरफ देखो। दो हाथ को अचानक इसको ना एकदम कस के पकड़े रहो, ताकत भी लग रहा, स्लिप भी नहीं कर रहा, यानी अभी क्या स्टिक है, स्टक है, अचानक से स्लिप कर गया। एक झटका लगा कि नहीं लगा? तो वही ना, दो जो प्लेट है एक दूसरे के साथ स्टक किया हुआ, क्यों स्टक किया हुआ? क्योंकि प्लेट शीशा के जैसा वो नहीं ना रहता है, चिकना नहीं ना होता है, वह तो ऊपर खाबड़ होगा, तो एक दूसरे से क्या जकड़ लिया है। लेकिन फोर्स जब लग रहा था अचानक से स्लिप करेगा, तो अचानक से स्लिप करेगा तो बहुत हैवी क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। वही एनर्जी तुम्हारा भूकंप लाएगा। तो कई बार प्लेट अपनी जगह पर स्थिर हो जाने के बाद किसी भी निरंतर गति के कारण तनाव का निर्माण होगा, जो अंततः ऊर्जा के रूप में निकलता है, जिससे भूकंप आता है। इस उद्गम बिंदु को हाइपोसेंटर कहते हैं, हम लोग जान चुके हैं। और हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर 90 डिग्री, यहाँ लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कौन होगा, एपी सेंटर, क्या होगा वो, एपी सेंटर। ये है तेरा हाइपोसेंटर और ये है तेरा एपी सेंटर। और हम क्या बोले, 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। तो 90 डिग्री पे होने के लिए हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते हैं? चलो हम लोग चेक कर लो। ये हमारा यहाँ से है, और ये हमारा यहाँ, यही ना हमारा, दोनों के बीच में कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? कितना डिग्री का एंगल है? यानी कि यह पूरी तरह से क्या हो गया, लंबवत हो गया। पूरी तरह से क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हाइपोसेंटर और एपी सेंटर हमेशा क्या होगा, एकदम वर्टिकल, एकदम वर्टिकल होगा। उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो अवकेंद्र तो हाइपोसेंटर वाला हो गया, हिंदी यहाँ डाले हुए हैं तुम लोग के लिए, हिंदी थोड़ा सा टफ ही रहेगा। वह बिंदु होता है जहां से किसी भूकंप भूकंप या भूमिगत परमाणु विस्फोट का आरंभ हुआ। परमाणु विस्फोट से एनर्जी निकलता है ना, तो वो भी धरती को हिला डालती है। या जहां भूकंप आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोसेंटर यानी अवकेंद्र। तो भूकंपों में अवकेंद्र वह स्थान होता है जहां शिलाओं में स्थित, अरे कौन सा ऊर्जा ये नहीं मालूम है ना, वहां जो ऊर्जा है सबसे पहले मुक्त होती है, जहां से भ्रंश फटना आरंभ हो जाता है। यह बिंदु पृथ्वी या अन्य ग्रह की सतह पर स्थित ऊपरी केंद्र यानी एपी सेंटर के ठीक नीचे होता है। यानी ये एपी सेंटर है, एपी सेंटर के ठीक नीचे होगा हमारा हाइपोसेंटर। अब ठीक है, और एपी सेंटर और हाइपो सेंटर के बीच का ये जो गैप है, ये हमारा क्या है, गैप। इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे। ये जो डेप्थ लिखा गया है, वो डेप्थ कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है क्या, एपी सेंटर और हाइपो सेंटर के बीच का दूरी को क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अरे वाह भ्रंश, हमको नहीं मालूम था, वाह भ्रंश क्या है वो, फॉल्ट, फॉल्ट हाँ, फॉल्ट है, फॉल्ट, दरार समझती है, दरार। अरे, वही है दरार, वही फॉल्ट है हाँ। इसीलिए इस ट्रांसलेट, इसीलिए तो इंग्लिश यहाँ नहीं रखे हैं ना, तो दिक्कत हो रहा है तुमको। यहाँ पे देखो, यहाँ इसका इंग्लिश रखे हुए है ना। अब यहाँ पे तुम कुछ भी पूछो तो तुमको हम बताएंगे यहाँ पे। आप देखो यहाँ, ये हमारा फोकस है, देखो ना, सब चीज एक ही है। हाइपो सेंटर और फोकस क्या होता है, एक ही चीज होता है। वह बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है उसको भूकंप का केंद्र बोला जाता है। वैकल्पिक रूप से इसको क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर बोलते हैं। विभिन्न दिशाओं में यह यात्रा करने वाली ऊर्जा तरंग सतह तक पहुंचती है। देखो यहाँ पर अगर केंद्र है तो इस तरह से उसका तरंग निकल रहा है, और फैलते 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 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, हर जगह जा रहा है। क्या जा रहा है, हर जगह। और देखना सबसे बड़ी बात कि फोकस के जस्ट 90 डिग्री पे क्या होगा, एपी सेंटर होगा। और तुमको ये दिखाई दे रहा है हल्का सा यहाँ दरार, ये दरार को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्ट स्क्रैप। क्या बोलेंगे, फॉल्ट स्क्रैप। और इसी दरार चूंकि कमजोर है, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, वह ऊर्जा या लावा बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ज्वालामुखी का वाला कैसे हो रहा है। अब इसका सिर्फ पिक्चर को देखते जाना। टेक्टोनिक भूकंप की एक विशेष श्रेणी को कभी कभी ज्वालामुखी भूकंप के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, विशेष श्रेणी। तो विशेष श्रेणी में हम लोग कर चुके हैं, कौन सा श्रेणी, कौन सा प्लेट टकरा रहा है जो ज्वालामुखी बनाता है, ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल। इसीलिए उसको क्या बोला, विशेष श्रेणी। तो हम विशेष श्रेणी, अगर वो एनिमेशन देख लिए हैं तो हमको तो अच्छे से समझ में आ रहा है।
कि विशेष श्रेणी का मतलब यहाँ लिख दे क्या यहाँ पे? विशेष श्रेणी का मतलब क्या है हमारा? ओशियनिक टू, ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल। यानी कि ओशियनिक का मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा समुद्री प्लेट समुद्री किससे टकरा रहा है? महादेशीय का, महादेशीय। तो समुद्री वाला अगर महादेशी से टकरा रहा है तो नीचे कौन जा रहा है? समुद्री वाला कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। समुद्री वाला नीचे गया और महादेशी वाला ऐसा ही रह रहा है। और उसके बाद में गौर से देखो, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ मैग्मा बन गया पिघल कर। और मैग्मा जो सब वापस यहाँ क्या जाएगा? लावा। और लावा कैसा निकलेगा? लावा तुम्हारा इस तरह से यहाँ पे ज्वालामुखी हो गया। क्या निकला? ज्वालामुखी बन गया। ये वाला पिक्चर को देखो। ये हमारा क्या है? मैग्मा चैम्बर है। ये हमारा कैसा चैम्बर है? ये मैग्मा चैम्बर। और यही हमारा फॉल्ट है। ये हमारा क्या है? फॉल्ट। यहाँ कहीं फॉल्ट नहीं लिखा है क्या? अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर तुमको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे एक समुद्री लिखा हुआ है क्या? ओशियन लिखा हुआ है ना? यानी हमारा ओशियनिक प्लेट हो गया। और इधर देखो तो इधर तुमको पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है। ये कौन सा प्लेट होगा? महादेशी प्लेट होगा। महादेशी प्लेट होगा। देखते जाओ, एकदम ध्यान से नजर को बनाए रखो। समुद्री प्लेट किस कोलाइड कर रही है? किससे? महादेशी प्लेट से। तो ये हमारा समुद्री वाला प्लेट कहाँ जाएगा? नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद ये पिघल कर क्या बन गया? मैग्मा। जब मैग्मा बना है तो ये मैग्मा जो है, मैग्मा में क्या क्या आ रहा है? मैग्मा में देखो, ये तो ये लावा का फ्लो का मतलब ये ऊपर ऊपर जो कमजोर कड़ी है, जो दरार है, वहां से क्या हाई प्रेशर का क्या निकलना चाहेगा? ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। और यहाँ तक ही ये पेड़ पौधा, यानी यहाँ पर हमारा सरफेस है। ये क्या है? सरफेस। इसका सीधा सीधा यहाँ से क्या आ रहा है? वो बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ठंडा होकर जमेगा ना। तो जमेगा तो ये क्या बना? धीरे धीरे पहाड़ बन रहा है। धीरे धीरे पहाड़ बनते जा रहा है। और इसको नया रास्ता खोजते खोजते यहाँ इतना ऊंचा आ गया। तो ये जो मुहाना जो होता है ना, लाइन कट गया क्या? अच्छा ठीक है, तो इधर आ जाओ, लाइन कट गया तो। ठीक है आओ। सो हम यहाँ पे, तो ये हमारा लावा है। लावा है तो लावा के बाद में ये हमारा जो मैग्मा है बाहर निकल रहा है। इस तरीके से हमारा रास्ता से वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। जो ज्वालामुखी का जो मुहाना है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रेटर बोलते हैं। और जब ज्वालामुखी से जब लावा बाहर निकल रहा है तो अपने साथ में क्या ला रहा है? एश क्लाउड। एश क्लाउड का मतलब क्या? वहां राख का बादल हो गया। फिर ये देखो गैस है, यहाँ पे क्या निकल रहा है? गैस भी निकलेगा। और इस तरह से जो पतला वाला जो नली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट बोलेंगे। वेंट। ये क्या हो गया? हमारा वेंट हो गया। और मुहाना तो ये हमारा क्रेटर कहलाएगा। पैरासिटिक कोन का मतलब क्या है? हमारा पैरासिटिक कोन इस तरह से हल्का सा एक जो ब्रांच, एक नली से दूसरा नली जो निकल रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासिटिक कोन। ऐसा है। मान लो कि ये पेड़ का जड़ कैसा होता है? इस तरह से जड़ निकला, ये भी हमारा जड़ निकल रहा है। वही कहलाएगा हमारा पैरासिटिक कोन कहलाएगा। अब लेयर ऑफ एस, ये सब हमारा लेयर ऑफ एस है। ये सही है। अब हम लोग इसको समझते हैं। मैग्मा जब है, ज्वालामुखी का भूकंप आता कैसे है भाई? इसको अच्छे से थोड़ा सा कर लेते हैं। और देखो, टेक्टोनिक भूकंप की एक विशेष श्रेणी, यानी कि ये हमारा समुद्री प्लेट और ये हमारा महादेशी प्लेट टकराएगा। जब टकराएगा तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि समुद्री प्लेट अगर महादेशी प्लेट से टकराएगा तो वहां ज्वालामुखी बनेगा, निकलेगा। अब ज्वालामुखी होता कैसे है भैया? तो जो मैग्मा है, मैग्मा जो सब पिघली हुई चट्टान का ही बनता है मैग्मा। और वह या तो प्रवेश करना चाहता है या नहीं तो निकासी, यानी उसको फाड़ कर बाहर निकलना चाहता है। किसको फाड़ कर? जो चट्टान हमारा ठोस है, तो ठोस चट्टान को फाड़ कर जब बाहर निकलना चाह रहा है तो चट्टान में क्या है? पहले से तनाव रहता है। और ज्यादा जब प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? तनाव हमारा ज्यादा होकर वह टूट जाएगा। तो तनाव में जब परिवर्तन आ रहा है उससे क्या हुआ? हिल गया, यानी कंपन हुआ। और उस कंपन को हम लोग क्या कहेंगे? भूकंप, यानी कि भूकंप आया। तो उससे उत्पन्न भूकंप को कौन सा बोलेंगे? ज्वालामुखी भूकंप। क्योंकि वो खाली भूकंप ही नहीं होता है, कंपन के साथ ही साथ वहां से कैसा निकलेगा? पिघला हुआ मैग्मा लावा बनकर बाहर निकलेगा। तो भूकंप के साथ ज्वालामुखी जब निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे ज्वालामुखी भूकंप। तो ज्वालामुखी भूकंप ऐसा भूकंप होता है जब पिघली हुई मैग्मा
निकलना चाहती है बाहर, और जो चट्टान है, चट्टान का जो ठोस चट्टान, उसका जो तनाव है उसको क्या कर देती है, तोड़ डालती है। तोड़ डालने से जब चट्टान हमारा कंपन करता है तो भूकंप होता है, और कंपन करने के साथ ही वो टूटता है और वह लावा बनकर बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप। तो जब ज्वालामुखी भूकंप आती है तो भूमि हमारी धंस सकती है, जमीन में बड़ी बड़ी दरार भी पैदा हो सकती है। और ये भूकंप तभी आते हैं जब चट्टान जो है उन स्थानों को भरने के लिए आगे बढ़ती है जहां पर मैग्मा मौजूद नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर जो वोल्केनो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, यानी कि ज्वालामुखी टेक्टोनिक भूकंप, यह संकेत नहीं देता है कि ज्वालामुखी फटेगा, बल्कि यह किसी भी समय हो सकता है। यानी कि पहले भूकंप आएगा ना टेक्टोनिक प्लेट वाला, तो वह ऐसा गारंटी नहीं देगा कभी ज्वालामुखी फटेगा ही फटेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। भूकंप आ गया, अब कहना मुश्किल है कि ज्वालामुखी कब आएगा, अभी आएगा या बाद में आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं जाके खत्म कर ले रहे हैं। और भूकंप वाला थोड़ा सा हम लोग कारण भी देख लेते हैं कि भूकंप हमारा किन किन कारण से आता है। तो देखो, पहले तो हो गया हमारा मानव प्रेरित भूकंप। मानव प्रेरित भूकंप, अभी हम लोग भूकंप वाला सब कुछ समझ चुके हैं। अब भूकंप का हमको कारण समझना है। तो सबसे पहले कारण में क्या देख रहे हैं, मानव के कारण उत्पन्न पैदा भूकंप। क्यों? क्योंकि अत्यधिक खनन, बहुत ज्यादा खनन करेगा, अत्यधिक खनन वाले क्षेत्रों में कभी कभी भूमिगत खदानों की छतें क्या हो जाती है, ढह जाती है, जिससे छोटे छोटे झटके आते हैं, उन्हें पतन भूकंप कहा जाता है, कोलैप्स अर्थक्वेक। दूसरा हमारा रासायनिक या परमाणु उपकरण, ये सब परीक्षण करता है, तो क्या धरती में विस्फोट हो करता है तो भूकंप आता है ना, इस विस्फोट के कारण भी जमीन हिल जाती है। ऐसे झटके, झटकों को विस्फोट भूकंप कहेंगे, यानी एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहेंगे। टाइप्स अर्थक्वेक का हमारा रीजन बताते जा रहे हैं। पहला नंबर क्या था, मानव प्रेरित भूकंप। आप देखो हमारा यहाँ पर, चलो हम थोड़ा तुम्हारा के लिए इसको यहाँ चेंज कर दे रहे हैं। अब तो पूरा ही चेंज हो रहा है। इस तरह से हम लोग ड्रिल करके कुछ कुछ निकालते हैं ना, ऑयल वगैरह, कि नहीं निकालते हैं? तो ऑयल निकालते हैं तो देखो यहाँ पर हमारा इंजेक्शन, यानी कि ये इंजेक्शन सुई जो लगाता है ना, इसे वो इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद में यहाँ से कुछ निकाल रहा है। लेकिन गौर से देखो कि ये वाला जो दरार है, यह दरार में पहले से ही क्या है, मोल्टेन है। मोल्टेन हमारा वो मैग्मा है, वो मैग्मा पहले से निकलना चाह रहा है, लेकिन दरार अभी यहीं तक है, अभी इसको जगह नहीं मिला है। जैसे ही ये वाला इंजेक्शन यहाँ तक पहुंचा देगा, या मान लो यहीं तक इंजेक्शन लाकर छोड़ दिया, तो मात्र इसको इतना ही ना चट्टान को तोड़ना है, तो वह क्या करेगा, सीधा यहाँ तक पहुंचकर वह बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, भूकंप ही तो आएगा। वही लिखा, छिद्र दबाव, रासायनिक या तापीय गुणों में परिवर्तन, क्षेत्रीय उपसतही तनावों में परिवर्तन। देखो ये सब हमारा फॉल्ट है, ये सब हमारा क्या है, फॉल्ट है, यानी कि यहाँ से उसको बाहर निकलना ही निकलना है। अब उस ये तो निकलना चाह रहा हो, ऊपर से तुम इसको एक सुइया लगाकर रास्ता भी दे रही हो, तो क्या आएगा, भूकंप ही ना आएगा। इसीलिए संवेदनशील क्षेत्र में माइनिंग या यानी तो तेल वेल का काम, गैस का काम नहीं करता है, क्योंकि गैस जैसी रास्ता दे दिया वैसे ही अंदर से बाहर निकलेगा एनर्जी, और वह क्या करेगा, धमाका करेगा। तो प्रेरित भूकंप तो उससे वो वाला पता नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस सेस्मिक। थोड़ा सा छप छूट रहा है हमारा, जो सेस्मिसिटी, सेस्मिक जो वेव है ना, उसी से हमारा क्या बन रहा है, सेस्मिसिटी। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब अगला वाला हम लोग देख लेते हैं। देखो ये सब हम जान बूझकर हल्का हल्का तुमको पिक्चर सिर्फ लगाए हैं समझाने के लिए। सैटेलाइट से जो हमारा ये सब जो चेक कर रहा है, तो सैटेलाइट से चेक कर रहा है, तो वहाँ वहाँ तो हम लोग क्या सैटेलाइट से चेक करते हैं, धरती के अंदर पाए जाने वाला खनिज, कहाँ मिनरल है, कहाँ गैस है, कहाँ तेल है, वही सब ना करते हैं। तो देखो ये सब क्या होता है कि यहाँ पर, यहाँ से हम लोग क्या कर रहा है, ये ड्रिल कर लिया, ड्रिल करके इसको निकालना चाह रहा है, जो भी निकाले, गैस निकाले या तेल निकाले। लेकिन अच्छा, और ऑलरेडी ये हमारा यहाँ पे प्लेट पे क्या है, दरार है, यानी कि फॉल्ट है। क्या है यहाँ, फॉल्ट है। जब फॉल्ट है, तुम यहीं पे ऊपर से ऐसा कुआं खोज रहे हो, किसका, तेल का, किसका, गैस का, और यहाँ दर कमजोर कड़ी, यानी पहले से दरकने दरकने वाला है, तो यहाँ पूरा दरकाई दिए, तो नतीजा क्या होगा, विस्फोट होगा। और वह किसको पैदा करेगा, भूकंप को पैदा करेगा। आ रहा समझ में? ठीक है, ये सब हाई टेम्परेचर वाला हो गया। ठीक है, यहाँ CO2 का पृथक्करण है। भूतापीय उत्पादन, भूतापीय उत्पादन का मतलब जानते हो क्या होता है?
कई सारे देशों में धरती का अंतर सतह क्या है? गर्म है ना। तो गर्म, अरे ये लाइन आ गया क्या? धरती का अंदरूनी सतह हमारा कैसा गर्म है, तो जब गर्म है तो इतना ज्यादा डिल करने के बाद कर रहा है वो, ये जो गैस फालतू फालतू का जो गैस है ना, उस फालतू वाला गैस को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दिया। और ये जो हमारा गर्माहट है उसको यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जर्व करके अपना पानी वानी को गर्म करेगा और उससे वह बिजली का उत्पादन करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूतापीय उत्पादन। विदेश में, यूरोपीय में जहाँ गर्मी की जरूरत होती है वहां हम लोग पानी वानी गर्म। और अब हमारा तीसरा कारण देखो, बड़े जलाशयों वाले क्षेत्र में आने वाले भूकंपों को जलाशय प्रेरित भूकंप कहा जाता है। किसके कारण? रिजर्वायर के कारण। रिजर्वायर हमारा क्या है, प्रेशर हाई कर दे रहा है ना। हाई प्रेशर कर जाने से वहां पर ये जो फॉल्ट है, हल्का सा जो फॉल्ट वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये, इसको थोड़ा सा बड़ा करो। ये जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर से भी यहाँ दबाव पड़ा और यहाँ पर हमारा पहले से फॉल्ट है, तो पहले से फॉल्ट है तो क्या होगा, धमाका कर गया, भूकंप आ जाएगा। इसीलिए जैसे पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय वाले में क्या बोलता है कि वह संवेदनशील है। कैसा वो? संवेदनशील है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझे, मानव प्रेरित में आ गया, एक परमाणु विस्फोट में आ गया है ना, एक जो हमारा खनन करता है माइनिंग, उससे आता है भूकंप, ये जलाशय से भी भूकंप आ रहा है। और देखो हमारा, ठीक है, ये तो वही सभी चीज है। हमारा मुख्य औद्योगिक गतिविधियां जो भूकंपीयता को प्रेरित ट्रिगर करती है। हमारा हाइड्रोकार्बन भंडारण और निष्कर्षण, यानी कि तेल गैस का जो निकालता है ना, वो भी भूकंप को बढ़ा रहा है। शैल गैस का दोहन, शैल गैस हमारा इंजन में यूज होता है, गाड़ी से चलती है। ठीक, उसके बाद में हमारा क्या, भूतापीय ऊर्जा, देखते जाओ यहाँ पूरा निष्कर्ष है ना, यानी कि माइनिंग कर रहा है। और माइनिंग करने के बाद CO2 का पृथक कर, ये हल्का सा बांध जो बनाया दिखाई दे रहा है, ये जो पानी है, इस पानी को क्या कर रहा है, यहाँ पे रोक दिया है। इसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तो इस तरह से प्लेट हमारा क्या होगा, प्लेट देखो यहाँ पे फॉल्ट है, ये जो फॉल्ट, और ये फॉल्ट में पानी जो है सो यहाँ दरार में घुसेगा, जैसे ही घुसेगा तो यहाँ तुरंत भाप बनेगा ना। भाप बनते यहाँ क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बूम, धमाका, फिर तुम्हारा भूकंप आएगा। हाँ, ज्वालामुखी तो आए चाहे नहीं यार, झटका, एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा। फिर जो ज्वालामुखी के बारे में बताया है कि भूकंप आएगा, उसका गारंटी नहीं कि तुरंत ज्वालामुखी आए, बहुत कुछ बात भी आ सकता है। हाँ, हिला देगा भूकंप, क्या करेगा, हिला देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में, ठीक है, ये हमारा द एंड हो गया है, इतना ही स्लाइड आज के लिए हमारा है। ये आज का क्लास हमारा क्या हो गया है, द एंड। हम लोग इसके बारे में फिर नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। कल में जो पढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेना, तब तक फिलहाल वीडियो को देख करके क्या करना, अपना कॉपी को कंप्लीट शुरू कर दो लिखना।